सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द होगी सुधार, विचार कर रहा है नीति आयोग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व देश की पहचान का सार है। तेलंगाना में छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। फारूक अब्दुल्ला बोले, पीएजीडी भाजपा विरोधी मंच है, न कि देश विरोधी। 27 अक्टूबर को यूपी के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस के 50,129 नए मामले दर्ज, एक दिन में 578 मौतें, एक्टिव मामले 7 लाख के नीचे। देश में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 78 लाख के पार पहुंच गया है। पॉल्यूशन से उत्तर भारत की हवा हुई और जहरीली, दिल्ली में स्थिति गंभीर। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर 800 के पार। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, कहा देश ने संयम से स्वीकारा राम मंदिर का फैसला। कोरोना संकट के बीच देश ने मनाया दशहरा का पर्व, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। गुजरात की मां वात्सल्य स्वास्थ्य योजना का आयुष्मान भारत में होगा विलय। चीन ने कई जगहों पर नेपाल की जमीन पर अवैध कब्जा किया, भारतीय खुफिया एजेंसी सतर्क। पंजाब रेप केस को लेकर राहुल गांधी बोले, परिवार को परेशान किया गया तो वहां भी न्याय के लिए लड़ने जाऊंगा। पीएम मोदी का कहना, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रही है सरकार। तेलंगाना में कोरोना से हुई थी पति की मौत, महिला ने घर की छत से छलांग लगाकर की खुदकुशी। नया भारत अब अलग तरह से सोचता है, देश हित के लिए कुछ भी करेंगे, एनएसए का कहना। बीजेपी नेता का दावा, पीएम मोदी ने तय कर दिया है पाकिस्तान चीन से युद्ध कब होगा। दिल्ली में 2 नवंबर से सीबीआई का भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मन की बात में पीएम मोदी ने की अपील, सैनिकों के लिए घर में जलाएं एक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन, जवानों के साथ मनाया विजयदशमी का पर्व। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए आंदोलन की शुरुआत, बीएचपी ने शिरडी में डाला डेरा। जील ने राजस्थान सरकार को सौंपी 20 एम्बुलेंस और 4000 पीपीई किट्स। बीजेपी ने की महबूबा मुफ्ती को जेल भेजने की मांग और एसएसडीएफ ने कहा सीमाएं खोलकर भेजो पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला बनाए गए गुपकर गठबंधन के अध्यक्ष, बोले हम देश विरोधी नहीं। कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों का हल्ला बोल, विरोध में लगाए गए नारे। चीन ने भयंकर खाद्यान्न संकट, दूसरे देशों में खेती के लिए पट्टे पर ढूंढ रहा है जमीन। सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही का निधन, कंपनी को दिलाई दुनिया में पहचान। अफगानिस्तान में अलकायदा को बड़ा झटका, शीर्ष कमांडर मोहसिन अलमसरी ढेर। फ्रांस में टीचर का सिर काटने पर विरोध, आंसू नहीं हथियार की उठने लगी मांग। यूएस नेवी का प्रशिक्षण विमान अलबामा में दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत। चीन को एक और झटका, बुल्गारिया ने अमेरिका के साथ 5G समझौता किया। पाकिस्तान विदेश मंत्री कुरैशी का कहना, भारत कुलभूषण जाधव मामले को फिर आईसीजे में ले जाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। बीजेपी विधायक के निधन को अवसर बताकर विवाद में घिरे ओडिशा के मंत्री। मिर्जापुर 2 पर लगे प्रतिबंध, सांसद अनुप्रिया पटेल ने की प्रधानमंत्री से मांग। असंभव नीतीश मुहिम चला रहे चिराग पासवान, बोले जहां एलजेपी कैंडिडेट नहीं बीजेपी को दें वोट। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कानून मंत्री का जवाब, कहा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 441 परियोजनाओं की लागत 4.35 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। मार्च 2021 के बाद आएगा एलआईसी का आईपीओ। दांसू स्मार्टफोन्स के साथ कमबैक करने जा रही है माइक्रोमैक्स, का आओ करें चीनी कम। फेस्टिव सीजन में आईसीआईसीआई बैंक ने दिया झटका, एफडी पर ब्याज दरों में की कटौती। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों को दिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 6000 करोड़ रुपए। शाओमी ने फेस्टिव सीजन के पहले सप्ताह में बेचे 50 लाख से अधिक फोन। कोरोना की सेकेंड वेव आने से पड़ सकता है इकोनॉमी पर खराब असर, आरबीआई गवर्नर का कहना। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। एमपी पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर निकली वैकेंसी, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क रिक्वायरमेंट 2020, 2557 पदों के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो, करें अप्लाई। डीडी न्यूज रिक्वायरमेंट 2020, विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, 41,000 होगी सैलरी। नए साल से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी इंफोसिस, जूनियर्स कर्मियों को देगी स्पेशल इंसेंटिव।
जारी हुआ CDS परीक्षा का एडमिट कार्ड, करें डाउनलोड। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई सुहाना खान, दिखा अलग अंदाज। ऋतिक रोशन ने खरीदे 100 करोड़ रुपए में 2 घर। बादशाह के चेहरे का हुआ ऐसा हाल, रैपर ने शेयर की फोटो तो आ गई रिएक्शन की बाढ़। युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा ने बीच पर किया लैला सॉन्ग पर डांस, वीडियो ने मचा दी धूम। जैकलिन फर्नांडिस के इंस्टाग्राम पर हुए 46 मिलियन फॉलोअर्स। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। एंजियोप्लास्टी सर्जरी के बाद कपिल देव को अस्पताल से मिली छुट्टी। UAE टीम से जुड़ेंगे पुजारा, हनुमा और कोचिंग स्टाफ। भारत को ओलंपिक पदक जिताने में योगदान देना मेरा सपना, प्रसाद का कहना। कोविड-19 के कारण न्यूजीलैंड में होने वाली विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2020 हुई रद्द। पंकज आडवाणी का कहना, एशियाड 2010 में दोहा खिताब बचाने का दबाव था।